सुंदरपुर गांव में एक फूला राम नाम का व्यक्ति रहता था। जैसा उसका नाम वैसा ही वो भी गोल मटोल और सीधा साधा था। उसके गोलगप्पे इतने अच्छे थे कि गांव के सभी लोग उसी की दुकान से गोलगप्पे खाते थे। आओ आओ फूला राम की दुकान पर आओ। फूला राम के हाथ के बने गोलगप्पे खाओ। आओ आओ। तभी उसकी दुकान पर एक आदमी अपनी पतली बीवी के साथ आता है। अरे भाई फूला राम, जब तक तुम्हारे हाथ के गोलगप्पे ना खा ले तब तक हमारा दिन अच्छा नहीं जाता है। हाँ जी, आपने एकदम सही कहा। फूला राम भाई की दुकान के गोलगप्पे खाकर तो मजा ही आ जाता है। अरे भैया जी, ये दुकान भी तो आप ही के लिए लगा रखी है कि आप लोग आओ और मजेदार फूला राम के गोलगप्पे खाओ। हाँ भाई, लेकिन एक बात है। देखिए जी, पैसे दे देना, क्योंकि फूला राम के गोलगप्पे जैसा स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे भाई, बात तो पूरी सुन लो। हाँ हाँ बोलो भाई, क्या बोलना है? मैं तो ये कह रहा था कि हमारे लिए 5 प्लेट गोलगप्पे पैक भी कर देना। हाँ हाँ क्यों नहीं। ये लीजिए, आप पहले गोलगप्पे तो खाइए। ये लीजिए भाभी जी, आप भी लीजिए। फिर फूला राम उन्हें गोलगप्पे खिलाने लगता है। गोलगप्पे खाते ही दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या स्वाद है इन गोलगप्पों में। हाँ जी, गोलगप्पे खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा ही तृप्त हो गई हो। अरे भाई जी, अब गोलगप्पे खा लिए तो अपनी जेब से पैसे भी निकाल लो। कितने हो गए भाई तेरे पैसे? 20 रुपए आपके और 30 रुपए आपकी पतली बीवी के, मेरा मतलब प्यारी भाभी जी के। और ये रहे 50 रुपए के आपके पैक गोलगप्पे। ये लो भाई तुम्हारे पैसे, हम फिर आएंगे गोलगप्पे खाने। हाँ हाँ जरूर आइएगा, फूला राम के हाथ के बने गोलगप्पे खाने। आज तो इतनी जल्दी मेरे सारे गोलगप्पे खत्म हो गए। चलो अब घर चलता हूँ। तुम बस ये गोलगप्पे ही बेचते रहो, गोलगप्पे बेच बेच कर बस हमारी नाक कटाते रहो। अरे भाग्यवान, क्या हो गया तुम्हें? इतना भड़क क्यों रही हो? मरकू नहीं तो और क्या करूं? गांव के सभी लोग बोलते हैं कि फूला राम तो अपने गोलगप्पों को बेचते बेचते ही रह जाएगा। भाग्यवान, तुमसे मैंने कितनी बार बोला है कि मेरी दुकान के बारे में कुछ उल्टा मत बोलना करो। तुमने मुझे आज तक क्या दिया है? बस तुम ये गोलगप्पे ही बनाते रहो। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं जल्द ही तुम्हें भी सब कुछ दिलवा दूंगा। ऐसे नहीं बनते टेस्टी टेस्टी फूला राम के गोलगप्पे, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम बस गोलगप्पे का पानी ही बनाते रहो। देख रहे हो, अब तो मसाले के दाम भी कितने बढ़ गए हैं। देखो भाग्यवान, तुम यहाँ मेरे सिर पर खड़े होकर मेरा दिमाग तो मत खाओ। अरे फूला राम भैया, जरा मुझे एक प्लेट गोलगप्पे तो खिलाना। एक प्लेट से तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे लिए तो पूरी दुकान भी कम पड़ेगी। क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं बहन जी, मैं कह रहा था कि एक प्लेट आपकी बेटी के लिए भी लगा दूं। अबे मैं क्या तुझे बुढ़िया दिखती हूँ? ये मेरी बेटी नहीं, मेरी बड़ी बहन है। क्या ये आपकी बड़ी बहन है? देखने में तो आपकी बेटी लगती है। अरे अरे भैया, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो तो मैं बस अपने आप को स्लिम ट्रिम रखती हूँ, जिससे हर कोई धोखा खा जाता है कि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ या बेटी। अब तुम दोनों का हो गया हो तो क्या मैं गोलगप्पे खा सकती हूँ? खाने को मिलेंगे मुझे गोलगप्पे, और हाँ, मुझे बड़े बड़े गोलगप्पे खिलाना। अरे क्यों नहीं, जरूर जरूर। फिर वो उन दोनों को गोलगप्पे खिलाता है। बड़ा गोलगप्पा होने के कारण उस पतली औरत के मुंह का जबड़ा खुला ही रह जाता है। मेरा मुंह बचाओ। अरे ये तुमने इसे इतना बड़ा गोलगप्पा क्यों खिला दिया? अरे बहन जी, इन्होंने तो ये कहा था कि इन्हें बड़े गोलगप्पे खाने हैं। अरे भाई, ऐसा अजूबा तो मैंने पहली बार देखा है कि गोलगप्पे की वजह से मुंह बंद नहीं हो रहा है। हाँ सही कहा भाई तुमने। अरे कोई तो इसका मुंह बंद करो। अरे कोई इसे उठाकर अस्पताल ले चलो। देखो मेरी बहन को क्या हो गया। अरे इतनी पतली औरत को कौन उठाएगा भाई? ये तो इतनी हल्की है कि इसे उठाकर हमें अस्पताल पहुंचाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तभी वहाँ से एक आदमी खाली थैला लेकर जा रहा होता है कि उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे वो ठेले वाले, रोक। क्या हुआ भाई?
तुमने मुझे क्यों रोका? मुझसे कुछ काम है क्या तुमको? अरे भाई, इस औरत को अभी अस्पताल लेकर जाना है। तुम इसे अपने ठेले पर बैठा सकते हो क्या? ठेले वाला उस औरत को देखता है तो डर जाता है। भाई, मेरी गाड़ी में इतना अजीब मरीज नहीं ढोया जा सकता। अरे मैं तुझे ज्यादा पैसे दे दूंगी, तो बस इसे अस्पताल तो छोड़ दे। ज्यादा पैसे सुनकर वो ठेले वाला लालच में आकर उस पतली औरत को अपने ठेले में बैठा लेता है। जैसे तैसे करके वो पतली औरत अस्पताल पहुंच जाती है। उसके मुंह को देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। अरे ये इनके मुंह को क्या हो गया? मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है कि गोलगप्पा खाने के बाद किसी के साथ ऐसा हो सकता है। अरे डॉक्टर साहब, न जाने इस आदमी ने मेरी बहन को कैसा गोलगप्पा खिलाया जिसे खाकर इसका मुंह ही नहीं बंद हो रहा। आप कुछ कीजिए ना, इसका मुंह ठीक कर दीजिए। देखिए, मैं कोशिश करके देखता हूँ। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर इनके मुंह को हुआ क्या है। फिर वो डॉक्टर उस पतली औरत के मुंह को दबाकर बंद करने की कोशिश करता है। हे भगवान, ये मुंह तो अब बंद ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए ना, बस मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। उस पतली औरत के चर्चा पूरे गांव में फैल जाते हैं कि फूलाराम के गोलगप्पे खाकर एक औरत का मुंह खुला का खुला ही रह गया। एक तो तुमने वैसे ही पूरे गांव में ही गोलगप्पे बेचकर मेरी नाक कटवा रखी है, और आज तो तुमने ये कांड तक कर दिया। तुम्हें पता है इस बात की चर्चा पूरे गांव में हो रहे हैं कि तुम्हारी दुकान के गोलगप्पे खाकर एक औरत का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे भाग्यवान, अब इसमें मेरी क्या गलती? उस पतली औरत ने कहा था कि अपनी दुकान का सबसे बड़ा गोलगप्पा खिलाना, तो मैंने खिला दिया। अब मुझे क्या पता था कि उसका ये हाल हो जाएगा। देखिए जी, अब जो भी हुआ मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? वादा? कैसा वादा भाई? मैंने तुमसे कैसा वादा कर लिया? वाह जी, इतनी जल्दी अपना वादा भूल गए तुम? तुमने कल ही तो कहा था ना कि तुम मुझे सोने के कड़े और कान के झुमके दिलवाओगे। हाँ हाँ, मुझे सब याद है। तुम मुझे कुछ सालों का मौका दो, देखो मैं कैसे तुम्हें सोने से ला दूंगा। क्या कहा तुमने? कुछ साल? हाँ भाग्यवान, अब इतने पैसे कमाने में तो साल ही लगेंगे ना। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपने मरने से पहले ही तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। चलो तुम अब मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। वैसे ही उस औरत के चक्कर में मैंने कुछ नहीं खाया। तुम्हें जब देखो बस खाना ही आता है। एकदम पतली होती जा रही हूँ मैं, और तुम बस खाने की बात करते हो। जब देखो तब। तुम हमेशा मेरे खाने पर नोट क्यों लगाती रहती हो? जब देखो मेरे खाने और मेरी दुकान के पीछे पड़ी रहती हो। चुपचाप अंदर जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ। फूलाराम की बात सुनकर कमला गुस्से में अंदर चली जाती है। हे भगवान, आखिर मैं इस औरत का क्या करूं? मैं तो इस औरत से परेशान आ गया हूं। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। ला ला ला, टेस्टी टेस्टी गोलगप्पे बनाऊं। ला ला ला, सबको अपने गोलगप्पे खिलाऊं। अजी सुनो। हाँ बोलो भाग्यवान, अब क्या हो गया तुम्हें? अजी देखिए, ये मेरे हाथ में क्या है? अरे तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे दुकान पर जाने के लिए देरी हो रही है, तो मुझे गोलगप्पे का पानी बनाने दो। अरे तभी तो कह रही हूँ, जरा देखो तो ना क्या है मेरे हाथ में। क्या है, दिखाओ। देखो, ये है हमारा गोलगप्पे के पानी का नया मसाला। क्या नया मसाला? मेरे पास मेरे हाथ का बना हुआ मसाला है, मुझे किसी और मसाले की जरूरत नहीं है। ओहो, तुम भी ना। जब हमें बना बनाया मसाला सस्ते में मिल रहा है, तो फिर हमें मसाला बनाने की जरूरत क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए, कल मैं बाजार गई थी, तो मैंने देखा बाजार में ये सस्ता मसाला मिल रहा था, तो मैंने इसे खरीद लिया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मैं अपने ग्राहकों को ये सस्ते मसाले वाला पानी पिलाऊंगा। तुमने ये सोचा भी कैसे? नहीं नहीं, मुझे इस मसाले की जरूरत नहीं है। अरे सुनिए तो, अगर हम इस मसाले का इस्तेमाल करेंगे ना, तो सोचो हमें कितना फायदा होगा। एक तो तुम्हारी मेहनत भी बचेगी और पैसे भी। मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना कि मुझे इस मसाले की जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। कमला मन ही मन सोचती है कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, अमीर बनने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। फिर कमला वो मसाला लेकर आगे बढ़ती है
और एक्टिंग करते हुए वो मसाला पानी में गिरा देती है। आए हाय, ये क्या हो गया मुझसे? ये क्या किया तुमने? एक तो मुझे वैसे ही देर हो रही है और तुमने पानी भी खराब कर दिया। अब क्या करूं मैं? फूलाराम मन में सोचता है कि आखिर गिरा ही दिया इसने सस्ता मसाला पानी में, अब क्या करूं? वैसे मुझे देर हो रही है, एक काम करता हूँ, आज यही पानी ले जाता हूँ, जो होगा दुकान पर देखा जाएगा। फिर फूलाराम वो सस्ते मसाला वाला पानी दुकान पर ले जाता है। आइए, आइए, फूलाराम के हाथ के बने एकदम टेस्टी गोलगप्पे खाइए। आइए आइए। फूलाराम आवाज लगा रहा होता है कि तभी उसकी दुकान पर एक आदमी आता है। अरे भैया जल्दी से मुझे गोलगप्पे खिला दो, आज मुझे देखने के लिए लड़की वाले आए हुए हैं। देखो उन्हें छोड़कर आपसे गोलगप्पे खाने आया हूं। हाँ भैया जी, बस 2 मिनट, अभी खिलाता हूँ। हे भगवान, क्या करूँ? भाग्यवान की वजह से लगता है मेरी दुकान जल्दी बंद हो जाएगी। अरे भैया जी किस सोच में पड़ गए आप? अरे कुछ नहीं भैया जी, मैं अभी खिला देता हूँ आपको फूलाराम के टेस्टी गोलगप्पे। फिर वो उस आदमी को खाने के लिए गोलगप्पे देता है। फूलाराम मन में डरता है कि हे भगवान, कहीं आदमी गोलगप्पा मेरे मुंह पर ही ना फेंक के मार दे। वाह बहुत टेस्टी गोलगप्पे। अरे भैया और खिलाओ मुझे गोलगप्पे। अरे ये कैसे हो गया? सस्ते मसाले वाला पानी कैसे पसंद आ गया? ऐसे ही रोज की तरह फूलाराम की दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती है और धीरे धीरे उसके सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है! रोज की तरह आज भी मेरे गोलगप्पे जल्दी बिक गए। वैसे इन लोगों को ये सस्ते मसाले वाला पानी भी पसंद आ गया। मैं तो पागल था, रोज इतनी मेहनत करता था। भाग्यवान सही बोल रही थी कि हमें ज्यादा बचत हो उसके लिए सस्ता मसाला इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा बोलकर फूलाराम घर के लिए निकल जाता है और घर पहुंचता है। अरे आ गए आप, और बताइए आज बिके या नहीं आपके गोलगप्पे? अरे भाग्यवान, तुम्हारा सस्ता मसाला सबको पसंद आया। रोज की तरह मेरे आज भी सारे गोलगप्पे बिक गए। देखा मेरा दिमाग, आज तुम्हें रोज से ज्यादा मुनाफा हुआ होगा, है ना? हाँ, आज मुझे रोज से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। देखो जी, अब तो मानते हो ना कि मेरे पास भी दिमाग है। देखना अब हम कितनी जल्दी अमीर हो जाएंगे। हाँ भाग्यवान, अब हम रोज यही सस्ता मसाला मिलाएंगे और खूब पैसे बचाएंगे। सुनिए जी, मेरे पास एक और तरकीब है जिससे हम और ज्यादा जल्दी अमीर हो जाएंगे। क्या तरकीब है, मुझे भी बताओ। देखिए जी, क्यों ना हम अब बड़े गोलगप्पों की जगह छोटे छोटे गोलगप्पे बनाएं, जिससे गोलगप्पे भी ज्यादा बनेंगे और हमें मुनाफा भी ज्यादा होगा। ठीक है भाग्यवान, अब जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अब हम बड़े गोलगप्पे की जगह छोटे छोटे गोलगप्पे बनाएंगे। अब अगले दिन से फूलाराम ने कमला के कहे अनुसार ही पानी के लिए सस्ते मसाले का इस्तेमाल किया और गोलगप्पे भी छोटे बनाने शुरू कर दिए। अरे भैया जी, जरा मुझे प्लेट गोलगप्पे खिलाना। जी जी बहन जी, बस अभी खिलाता हूँ आपको गोलगप्पे। फिर फूलाराम उस औरत को गोलगप्पे देता है। गोलगप्पे का साइज देखकर वो औरत हैरान हो जाती है। अरे भैया जी, ये क्या? आपने तो गोलगप्पे का साइज ही छोटा कर दिया। अरे बहन जी, वो क्या है ना, आपको मेरी दुकान का वो हादसा तो याद ही होगा। बड़े गोलगप्पों की वजह से उस औरत का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। इसीलिए मैंने गोलगप्पों का साइज छोटा कर दिया, जिससे और किसी को वो तकलीफ ना हो। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो आपने गोलगप्पों का साइज बहुत ही छोटा कर दिया। अब भला कर रहा हूँ तो भी मुझे ही कसूरवार ठहराया जा रहा है। अब फूलाराम की दुकान पर जो भी ग्राहक गोलगप्पे खाने आता तो गोलगप्पे की शिकायत करता। फिर फूलाराम उसे कुछ न कुछ बहाना बना देता। अरे वाह, क्या बात है! रोज की तरह आज भी मेरे गोलगप्पे जल्दी बिक गए। वैसे रोज के मुकाबले मुझे आज ज्यादा मुनाफा हुआ है। आज तो इतना मुनाफा देखकर भाग्यवान बहुत खुश हो जाएगी।
ज्यादा मुनाफा होने के कारण फूलाराम के अंदर घमंड आ गया था। वो अब रोज गोलगप्पे के पानी के लिए सस्ते मसाले और सड़े हुए आलूओं का इस्तेमाल करने लगा। उसने गोलगप्पों का साइज भी बहुत छोटा कर दिया। कोई भी ग्राहक उससे शिकायत करता तो वो उनसे लड़ने लग जाता। तभी दुकान पर पोपट आता है। अरे भाई फूलाराम, क्या बात है, तुम्हारे गोलगप्पे के पानी में पहले जैसा टेस्ट नहीं आता और तुमने तो गोलगप्पों का साइज भी बहुत छोटा कर दिया है। क्या बात है भाई, तुम्हें भी लालच आ गया है क्या? पोपट की बात सुनकर फूलाराम को गुस्सा आ जाता है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं तुम्हें लालच की वजह से छोटे गोलगप्पे और खराब मसाले का पानी बनाकर खिला रहा हूँ? अरे भाई, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हारे गोलगप्पों में अब पहले जैसा टेस्ट नहीं आ रहा। खाने हैं तो खाओ, नहीं तो वो रही सामने गए, वहां से तुम जा सकते हो। घमंड तो देखो इसका। मुझे नहीं खाने तेरे गोलगप्पे। एक तो मिलावट करता है, ऊपर से घमंड दिखा रहा है। हाँ हाँ जा, मुझे नहीं चाहिए तेरे जैसे ग्राहक, लेकिन जाने से पहले मेरे पैसे देता जा। अबे कैसे पैसे? मैंने कौन से तेरे गोलगप्पे खाए हैं? देख, वो नीचे पड़े तेरे गोलगप्पे, जा उठा ले। मुझे नहीं पता, मेरे पैसे दे, नहीं तो मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। छोड़ मुझे, नहीं तो बेटा देख, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे मामा इस गांव के दरोगा हैं। अबे गांव के दरोगा है तो क्या, मेरी दुकान के दरोगा थोड़ी है। मेरे पैसे दे, नहीं तो आज मैं तुझे इस दुकान से जाने नहीं दूंगा। फूलाराम, देख बेटा, अगर मैंने तुम्हारी अकड़ ढीली ना की तो मेरा नाम भी पोपट नहीं। पोपट नाम सुनकर फूलाराम जोर जोर से हंसने लगता है। पोपट? अबे तेरे तो घर वालों ने तेरे खुद का ही पोपट कर रखा है, तेरा ये नाम रखकर। अगर मैंने तुम्हारी अकल ठिकाने ना लगाई तो मेरा नाम भी पोपट नहीं। भाग्यवान, अब बहुत से ग्राहक गोलगप्पे को लेकर शिकायत करने लग गए हैं। लगता है हमें कुछ दिन फिर से पहले जैसे ही गोलगप्पे बनाने चाहिए। अजी कैसी बातें करते हो, आपके सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं ना। लोगों को क्या है, भगवान ने उन्हें मुंह दिया है तो वो तो बोलेंगे ही। आप उन लोगों की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दिया करो। लेकिन ग्राहकों को पानी में कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है, उसका क्या करें? तो आप एक काम करो, पानी में रोज से ज्यादा मसाला मिलाना चालू कर दो, जिससे उन्हें मसाले का टेस्ट आने लगेगा। कह तो तुम सही रही हो, मैं अब कल से पानी में और ज्यादा मसाला मिलाना चालू कर दूंगा। अब अगले दिन से फूलाराम गोलगप्पे के पानी में सस्ते वाले मसाले की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे लोगों को उसका टेस्ट पहले जैसा लगने लगे। और ऐसा ही हुआ, सभी ग्राहकों को फूलाराम के गोलगप्पे अच्छे लगने लगे। तभी वहाँ से एक आदमी गुजरता है। अरे फूलाराम, सुना तुमने? गांव के लोगों को न जाने क्या हो गया, जिसको देखो वही अपना पेट पकड़कर बैठा है। उस आदमी की बात सुनकर फूलाराम डर जाता है। हे भगवान, कहीं ये सब मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है? कहीं मेरे सड़े हुए आलू और सस्ते मसाले की वजह से तो नहीं ये लोग बीमार हो गए? अरे नहीं, ऐसा कैसे होगा? लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। अरे भाई क्या हो गया, तुम किस सोच में पड़ गए? भाई बहुत दिनों बाद गांव आया हूँ और देखो सीधा तुम्हारी दुकान पर गोलगप्पे खाने आया हूँ। जल्दी से मुझे अब गोलगप्पे खिलाओ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुको, मैं अभी तुम्हें बस गोलगप्पे खिलाता हूँ। फिर फूलाराम उस आदमी को गोलगप्पे खिलाने लगता है। अरे वाह भाई, आज आया दिल को सुकून। तुम्हारे हाथ के गोलगप्पे खाकर तो मेरा दिन ही बन गया। गोलगप्पे के पैसे फूलाराम को देकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। चलो अब इतने थोड़ा सा गोलगप्पे का पानी बना लेता हूँ। फिर फूलाराम उसी सस्ते एक्सपायरी मसाले को पानी में डालता है और खाली डब्बे को दूर फेंक देता है। ये सब पोपट देख लेता है। वो चुपके से उस खाली डब्बे को उठाकर देखता है। अरे मसाला तो एक्सपायरी हो चुका है। अच्छा, तो तभी कहूँ कि इसके गोलगप्पे के पानी में अब वो टेस्ट नहीं है और इसके गोलगप्पे खाने के बाद लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? मुझे खबर जाकर अभी सरपंच जी को बतानी होगी। पोपट भागता हुआ सरपंच के पास जाता है और उसे फूलाराम के बारे में सब बता देता है। उस फूलाराम की ये हिम्मत, वो मेरे गांव वालों को एक्सपायरी सामान खिलाएगा। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर सरपंच गांव के लोगों को लेकर फूलाराम की दुकान पर जाता है।
अरे क्या बात है सरपंच जी, आज आप मेरी दुकान पर गोलगप्पे खाने आए हैं। बेटा आज मैं नहीं तू खाएगा, वो भी हम सबसे चप्पल। अरे ये आप क्या कह रहे हैं सरपंच जी? देखो कैसे भोला बन रहा है। अभी रुक बता दो। अरे खड़े क्या हो, इसकी दुकान की तहकीकात करो। फिर कुछ लोग फूलाराम की दुकान में तहकीकात करने लगते हैं कि तभी पोपट के हाथ एक बोरे में एक्सपायरी मसाले और सड़े हुए आलू लग जाते हैं। देखिए सरपंच, ये देखिए कितने सड़े आलू पैसा, और ये देखिए एक्सपायरी मसालों के डब्बे। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा? अब तो लगता है कि ये लोग आज मुझे मार मार के सीधा कर देंगे। क्यों रे फूलाराम, अब भी तुझे कुछ समझ नहीं आया है? सरपंच जी, ये सब मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता ये सब मेरी दुकान में कैसे आया। तुझे नहीं पता तो मैं अभी तुझे याद करवा देता हूँ। अरे खड़े क्या हो, बुत बनकर मारो इसे। सभी लोग फूलाराम को मारने लगते हैं। अरे छोड़ दो मुझे प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। देख बेटा फूलाराम, आज तो तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन तू अब हमें इस गांव में दोबारा दिख मत जाइयो, नहीं तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी लालच करने से पहले सोचेंगी, समझा? क्या फूलाराम आया मजा? फूलाराम चुपचाप नीचे मुंह करके वहां से चला जाता है।